जय हिंद साथियों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी के बारे में बात करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर, और डे बाय डे हम सामान्य हिंदी के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे फ्रेंड्स। चलिए तो हम बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जो सीरीज होगी हमारी, जिसमें क्या होगा फ्रेंड्स, यूपीएससी, क्या फ्रेंड्स, यूपीपीएससी प्री और मेन, बीईओ मेंस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, और वीडियो लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएल, आरओ, एआरओ, प्री और मेन, विधान परिषद सचिवालय की बात करें तो फ्रेंड्स, और यूपीपी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई, बीएड की बात करें तो फ्रेंड्स यूपी टेट और सी टेट, एंड जितने भी सुपर टेट हैं फ्रेंड्स, सी टेट और सुपर टेट एवं अन्य सभी वनडे एग्जाम के लिए यह समान रूप से उपयोगी है फ्रेंड्स। इस सीरीज में हम लगभग इतने टॉपिक को कवर करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, सेलेक्टेड क्वेश्चन और विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, आप खुद देख पा रहे होंगे। चलिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी सीरीज है फर्स्ट की। अध्याय 1 है फ्रेंड्स। क्या अध्याय 1 के बारे में बात करेंगे, जिस अध्याय में है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां फ्रेंड्स। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए तो हम बिना देरी किए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे पहला टॉपिक है हमारा, जो कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो चलिए दोस्तों, हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए, तो यहाँ पर भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। किससे फ्रेंड्स? भास धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या कहना है। चलिए, तो भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को या विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। तो फ्रेंड्स इसको हम देख पा रहे होंगे, इसको हम परिभाषा स्वरूप कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। चले तो नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भाषा वाक्यों शब्दों से, क्या फ्रेंड्स, भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर पंडित जो कि कामता प्रसाद के द्वारा यहाँ पर परिभाषा दी गई है, इसे आप देख पा रहे होंगे। जो कि इन्होंने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। ये दोस्तों कामता प्रसाद के गुरु के अनुसार है। चलिए तो दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर भाषा की बात करें तो फ्रेंड्स, भाषा के रूप, अभिव्यक्ति की दृष्टि से बात करें तो भाषा के 3 रूप होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि पहला है मौखिक भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरी बात करें तो फ्रेंड्स ये है सांकेतिक भाषा। तो तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। और देखते हैं दोस्तों, भाषा का वह स्वरूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे कह रहे हैं यहाँ पर लेख, पत्र, कहानी, जीवनी आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। चले दोस्तों, तो नेक्स्ट सांकेतिक भाषा के बारे में बात करते हैं। तो सांकेतिक भाषा जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे और क्या फ्रेंड्स बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं,
उन्हें ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। फ्रेंड्स, सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं जिन संकेतों के माध्यम से गूंगे, बच्चे, बहरे आदि अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं, उन्हें ही हम सांकेतिक भाषा की संज्ञा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपसे कह रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ विद्वान भाषा के दो रूप बताते हैं। फ्रेंड्स, कुछ विद्वान हैं जो कि भाषा को दो रूप बताते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो आप देख पा रहे हैं ये लोग मानते हैं कि ये मौखिक भाषा और लिखित भाषा होती है। तो इनके अनुसार है मौखिक भाषा जो कि सबसे छोटी इकाई ध्वनि। क्या फ्रेंड्स? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वर्ण है। क्या है फ्रेंड्स? वर्ण है। और जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। चलिए आगे है फ्रेंड्स, यहाँ हम वर्ण की बात करें। वर्ण क्या है? तो वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। फ्रेंड्स, किसको? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। किसको? लिखित रूप को। और वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि या फिर लिपि चिन्ह कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं फ्रेंड्स, ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण अक्षर कहते हैं। इनके हम क्रम देख सकते हैं, नीचे आप क्रम दिए गए हैं फ्रेंड्स, जो कि पहले क्या है? ध्वनि है, फिर वर्ण या अक्षर है, शब्द, पद, वाक्य, अन्विति। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर शब्द के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, शब्द क्या है? तो दोस्तों देख रहे हैं कि वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। जैसे कमल है, नयन, चयन आदि, ये सब क्या हैं? शब्द हैं फ्रेंड्स। तो आगे हम बात कर रहे हैं जो कि पद दिया गया है। फ्रेंड्स, पद की बात करें तो सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। क्या फ्रेंड्स? सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, क्या फ्रेंड्स? वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब इसे पद कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, यह वाक्य 4 शब्दों में है। कितने शब्दों में फ्रेंड्स? 4 शब्दों में। जैसे कि पहला है मोहन है, क्रिकेट है और खेलता, और यहाँ पर है फ्रेंड्स से बना हुआ ये वाक्य है। किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये क्या बन जाता है? ये फ्रेंड्स क्या बन जाता है? ये शब्द ये बन जाते हैं फ्रेंड्स पद कहलाते हैं। जब ये वाक्यों में प्रयोग हो जाते हैं तो ये पद कहलाते हैं। आगे देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या फ्रेंड्स? वाक्य के बारे में कि वाक्य क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ दे। याद रखना फ्रेंड्स, जो निश्चित अर्थ दे या अर्थ प्रदान करते हो उन्हें वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा। अगर इसको हम इस क्रम में लिखें फ्रेंड्स कि जाएगा विद्यालय मोहन कल, तो इस रूप में लिख दिया जाए तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा। क्या फ्रेंड्स? शब्द समूह कहा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? क्योंकि ये निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर जिसे हम इस क्रिया में लिख दें, क्रम में लिख दें, तो यह निश्चित अर्थ नहीं देगा। इस प्रकार यह निश्चित अर्थ प्रदान नहीं करेगा, इसलिए ये शब्द समूह कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे है दोस्तों। आगे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कह रहा अन्विति। क्या फ्रेंड्स? अब हम अन्वित के बारे में पढ़ेंगे। अन्वित क्या है फ्रेंड्स? एक अनुच्छेद, यानी कि आप देखते होंगे पैराग्राफ जिसे कहते हैं। पैराग्राफ में जितनी पंक्तियाँ होती हैं उन पंक्तियों के समूह को ही क्या कहते हैं? हम अन्वित कहते हैं। याद रखना फ्रेंड्स कि अनुच्छेद या पैराग्राफ में जितनी भी पंक्तियाँ होती हैं उन पंक्तियों के समूह को दोस्तों, किसको? समूह को अन्वित कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो
हिंदी भारोपीय भाषा परिवार के, क्या फ्रेंड्स, ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आगे हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदी वस्तुतः फारसी का शब्द है। अगर बात करें फ्रेंड्स हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी का शब्द है। आगे देखते हैं कि हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ। किससे हुआ फ्रेंड्स? संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ एवं इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ने अर्थात ईरानियों ने किया था, इसका पहला प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा कि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति। अगर मूल उत्पत्ति की बात करें फ्रेंड तो सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश को क्या कहते हैं? अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। जबकि संस्कृत की बात करें फ्रेंड्स तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे यहाँ पर आर्य भाषा भी कहा जाता है और आदि जननी भी कहते हैं फ्रेंड्स, और देव भाषा भी कहा जाता है और देववाणी भी कहते हैं इसे। इस प्रकार संस्कृत के कई नाम हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अपभ्रंश में केवल क्या बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। पहले कितने स्वर थे फ्रेंड्स? 8 स्वर थे, आ ई और उ क्या फ्रेंड्स? उ और ए ओ। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है था। क्या फ्रेंड्स? इसी 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था। किंतु बात करें आगे तो किंतु क्या बात है कि आदिकाल में इन्हें हिंदी में 2 नए स्वर आए और विकसित हो गए जो संयुक्त स्वर कहलाए। फ्रेंड्स जो कि पहले बात करें तो 8 स्वर को मूल स्वर कहा जाता था, किंतु आदिकाल के समय जब आदिकाल की बात करें, आदिकाल हिंदी में 2 नए स्वर आए और भी विकसित हो गए, जिन्हें संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। तो आगे पॉइंट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट और है। अपभ्रंश में डा और ढा की बात करें, व्यंजन नहीं थे, इनका विकास भी आदिकाल में हुआ फ्रेंड्स। चलिए तो आगे हम देख पा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। यहाँ पर हम आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय आर्य भाषा। तो आगे फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। कितने फ्रेंड्स? अगर भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो 3 कालों में विभाजित किया गया है। आप देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मान्य है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल की बात करें तो 1000 ईस्वी से अब तक मान्य है फ्रेंड्स, माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप नेक्स्ट है जो कि ये यहाँ पर क्रम दिया गया है फ्रेंड्स, पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली है, प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। यहाँ पर नोट में बताया गया है फ्रेंड्स, जो कि कह रहा है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में एक और भाषा, एक और रूप प्राप्त होता है फ्रेंड्स। वह रूप कौन सा है? कुछ विद्वान बताते हैं इसको अवहट्ट नाम देते हैं। क्या नाम फ्रेंड्स? किसके बीच में बात कर रहे हैं? अपभ्रंश और हिंदी के बीच में यहाँ की कड़ी की बात कर रहे हैं, तो अवहट्ट नाम देते हैं, और कुछ विद्वान क्या कहते हैं, इसे अपभ्रंश ही नाम दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, अवहट्ट। क्या फ्रेंड? अवहट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की कीर्तिलता में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि अवहट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है दोस्तों? विद्यापति के कीर्तिलता में मिलता है। यहाँ की लाइन भी दी गई, आप इसे पढ़ सकते हैं, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जमपओ अवहट्टा। इस प्रकार सिद्ध होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर अवहट्ट का प्रयोग हुआ है। आगे देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है जो कि कह रहे हैं संस्कृत
जो कि हमारी देववाणी है, क्रमानुसार बताया गया है। और पाली उसके बाद आई, जो कि बौद्ध धर्म की भाषा है। क्या फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म की भाषा, और भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि बौद्ध धर्म में की भाषा कौन सी है, तो पाली है फ्रेंड्स, और भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही उपदेश दिया था। नेक्स्ट है प्राकृतिक। क्या फ्रेंड्स? प्राकृत जैन धर्म की भाषा है ये फ्रेंड्स। पूछा जाए कि जैन धर्म की भाषा क्या है, तो आप बता पाएंगे कि प्राकृत। और उसके बाद फ्रेंड्स महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में ही उपदेश दिया था। इसमें मतलब कि महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है अपभ्रंश का मतलब यहाँ पर दिया गया है बिगड़ा हुआ रूप, और हिंदी जो कि आधुनिक हिंदी है। चलिए तो आगे हम देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपसे क्या क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि आकृत मूलक। आकृत मूलक मतलब फ्रेंड्स है आकृति या रूप कहते हैं जिसे, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक है। क्या फ्रेंड्स? वियोगात्मक, या फिर इसे विश्लिष्ट कह सकते हैं, या श्लिष्ट कह सकते हैं, श्लिष्ट भाषा है। और जबकि संस्कृत की बात करें मेरे दोस्तों, तो संस्कृत क्या है? संस्कृत की बात करें तो ये संयोगात्मक है, और अंग्रेजी की बात करें ये वियोगात्मक है फ्रेंड्स, वियोगात्मक भाषा है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे कह रहा है कि विश्व कि 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। कितना फ्रेंड्स? हिंदी का कितना स्थान? तीसरा स्थान है, जबकि अंग्रेजी का प्रथम स्थान है। आगे बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है आपसे कि चीनी भाषा मंदारिन जो कि दूसरा स्थान है, ये द्वितीय स्थान है मंदारिन जो कि चीनी भाषा है। आगे पॉइंट कह रहा है आपसे, देख पा रहे होंगे कि हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है। यदि राजभाषा के शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो इसका अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी भाषा जो किसी भी राज्य के राजकीय सरकारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती हो। यदि ऐसा होता है तो उस भाषा को हम राजकीय भाषा की संज्ञा प्रदान करते हैं, राष्ट्रीय राजभाषा की संज्ञा के नाम से जाना जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगर बात करें तो पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इस देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। और देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। क्या फ्रेंड्स? देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, उसी प्रकार फ्रेंड्स देवनागरी लिपि भी बाएं से ही दाएं की तरफ लिखी जाती है। आगे देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पॉइंट है जो कि कह रहा है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी लागू हुई। भारतीय संविधान के भाग 17 की बात करें और अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो कौन से अनुच्छेद? तो भाग 17 के अनुच्छेद 343 में से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची की बात करें फ्रेंड्स, तो अनुसूची 8 अनुसूची में यह किया गया है, भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं को जगह दिया गया है। जो कि आप भाषा यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या है आप पढ़ सकते हैं कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बांग्ला और पंजाबी का उल्लेख है फ्रेंड्स। आगे देख पा रहे होंगे यहाँ पर अनुच्छेद 343 फर्स्ट की बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि संघ भारत की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ये 343 फर्स्ट में बताया गया है मेरे दोस्तों। चलिए आगे यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, महत्वपूर्ण जो कि एक पॉइंट वाइज है, तथ्य है, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम इसे स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि मानक हिंदी का आधार क्या है, तो आपको जवाब देना होगा खड़ी बोली। चले नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 उपभाषाएं हैं। और हिंदी की उपबोली की बात करें फ्रेंड्स तो 18 बोलियां हैं। क्या फ्रेंड्स? बोलियां हैं, उपबोलियां नहीं। हिंदी की 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि कह रहा है कि हिंदी की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी तथ्य इंपॉर्टेंट हैं, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है और भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। अगर पूर्णतम इकाई की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का कि भाषा की लघुत्तम इकाई तो शब्द कहेंगे और भाषा की पूर्णतम इकाई बात करें तो वाक्य कहेंगे। तो आगे कह रहा है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि 14 सितंबर क्या है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे है, अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। इट्स इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है जो कि पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। याद रखना फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाली की बात करें तो भारत की प्रथम देश भाषा है फ्रेंड्स, राजभाषा नहीं, देश भाषा। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। फ्रेंड्स पूछा जाएगा हिंदी में कि सबसे पुरानी प्राकृत किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि पाली को कहते हैं। इस प्रकार पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। आगे कह रहा है कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर राजभाषा आयोग की बात करें तो ये 1955 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत को हिंदी की आर्य जननी कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? संस्कृत को हिंदी की आर्य जननी कहते हैं। और आगे है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। किसकी परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। आगे है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। आगे खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। कौन है फ्रेंड्स? अगर क्वेश्चन किया जाए आपसे कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि का नाम बताइए तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी क्या फ्रेंड्स? हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। हिंदी की बात करें, हिंदी तो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। पूछा जा सकता है कि हिंदी की उत्तराधिकारिणी भाषा क्या है, तो फ्रेंड्स संस्कृत, फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जाएगा कि संस्कृत की भाषा की उत्तराधिकारी भाषा क्या है, तो आपको हिंदी जवाब देना होगा फ्रेंड्स। उत्तराधिकारिणी क्या है? यह है आपकी हिंदी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट आपके सामने है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? क्षेत्रीय रूप को, याद रखना फ्रेंड्स, क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। फ्रेंड्स हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा का नाम क्या है? अपभ्रंश है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में जो राजकीय कार्य हैं उनमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। चले नेक्स्ट पॉइंट, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़ौती एवं ढूंढाली पूर्वी राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भोजपुरी भाषा की बात करें तो भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन किया जाता है फ्रेंड्स। तो पश्चिम हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। अगर फ्रेंड्स पूछे कि सर्वाधिक प्रमुख बोली क्या है जो कि पश्चिमी हिंदी की है, तो ब्रज भाषा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा।
फ्रेंड्स याद रखना कि अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन आपके सामने कि अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कवि है, रचनाकार है जो कि खड़ी बोली में रचना करता था, तो अमीर खुसरो का नाम आता है। चले नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। चले तो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? फारसी भाषा की रचनाओं में। आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। नेक्स्ट पॉइंट है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है वह और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। फ्रेंड्स ऐसा होता है फ्रेंड्स, बोली का क्षेत्र जब व्यापक रूप से बढ़ जाता है, विकसित हो जाता है और उसमें जब साहित्य रचना होने लगती है तो वह उपभाषा का रूप ले लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है आपके सामने, कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो जय भट्ट का जो शिलालेख था उसी में मिलता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर कह रहा है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन ने ही सुझाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार क्या है? फ्रेंड्स द्रविड़ भाषा परिवार हैं। चलिए तो आगे पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे कि परिवार, ये फ्रेंड्स यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो तमिल था, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की बोलियाँ हैं। क्या है फ्रेंड्स? बोलियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है यहाँ पर कि विश्व की लगभग 3000 भाषाओं, क्या फ्रेंड्स? विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। फ्रेंड्स जान सकते हैं आप कि लगभग 3000 भाषाओं परिवार को 3000 भाषाओं को 13 भाषाओं परिवार में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूढ़ाली है, पूछा जाता है फ्रेंड्स। अगला है वाराणसी की बात करें तो वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ आदि जिले काशिका भाषावादी क्षेत्र हैं। पूछा जाएगा फ्रेंड्स काशिका भाषावादी क्षेत्र निम्न में से हैं, तो आपको इनमें से जो ऑप्शन होगा वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। काशिका का विकास स्थल वाराणसी है, काशी के नाम पर ही इस क्षेत्रीय बोली का नाम काशिका पड़ा। चले नेक्स्ट पॉइंट है, अवधि का शब्द का अर्थ पूछ रहा है। फ्रेंड्स अवधि शब्द का अर्थ पूछ रहा है तो यहाँ है अवधि का अर्थ अवध की भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है, अवध भारत की संपर्क भाषा हिंदी एवं विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अगर क्वेश्चन में आपसे कर रहा है कि भारत की संपर्क भाषा निम्न में से है तो आपको हिंदी बताना है, और विश्व की संपर्क भाषा की बात करें तो आपको अंग्रेजी बताना है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है जो कि कह रहा है कि वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का सही क्रम कुछ इस प्रकार है। पहले सबसे अधिक बोली जाने वाली या सबसे, यहाँ पर फ्रेंड्स देख पा रहे हैं वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं सही क्रम है, मतलब भारत में बोली जाने वाली। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया गया है जो कि सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी, फिर उसके बाद बांग्ला, फिर उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु, फिर तमिल बोली जाती है। अर्थात भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है मेरे दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रहा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और उस बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा
ताकि नए वीडियो हमारे आप तक पहुंचते रहें। और यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट बना दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।